आज मैं केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री एक शाखा है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं जैसे मैटर। मैटर क्या है? मैटर है आपका पदार्थ, ठीक है। अब मैटर की कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़, उसको हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में। कंपोजिशन का क्या अर्थ है? जैसे वाटर है, वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो आपको पता है O ऑक्सीजन है और H हाइड्रोजन है। तो अगर हमसे कोई वाटर की कंपोजिशन पूछेगा तो हम बताएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये है कंपोजिशन, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पदार्थ में क्या क्या उपस्थित है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। आपका जो वाटर है, वाटर में क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हैं, ठीक है। अब वो आपके वाटर में किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, कहाँ कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ कहाँ हाइड्रोजन है, तो ये क्या कहलाएगी? उसकी स्ट्रक्चर। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और पदार्थ की विशेषता क्या क्या है। जैसे पानी है, पानी की क्या क्या विशेषता? पानी क्या करता है? आग को बुझाता है, ये एक तरह से विशेषता ही है। ये हम डिस्कस करेंगे सभी की सभी बातें किसमें? केमिस्ट्री में। अब इसके बाद आता है मैटर। मैटर क्या है? मैटर अभी मैंने आपको बताया था, मैटर है पदार्थ। हमारे आसपास की सब चीज़, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम महसूस कर रहे हैं, वो सब क्या है? पदार्थ है, मैटर है। तो मैटर में बी एनीथिंग, मैटर कुछ भी हो सकता है। हैविंग मास, जिसका द्रव्यमान हो, या कह सकते हो आप जिसका भार हो। ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाइज का मतलब ग्रहण करता है, क्या जगह ग्रहण करता है, जगह घेरता है। और एंड द प्रेजेंस ऑफ विच, और जिसकी उपस्थिति मैं महसूस कर सकूं, कैन बी फेल्ट, महसूस कर सकूं मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। जैसे देखकर, सुनकर, छूकर, चखकर मैं जिसकी उपस्थिति महसूस कर सकता हूँ, वो मेरे लिए क्या है? पदार्थ है। हवा, हवा मेरे लिए पदार्थ है। क्यों? क्योंकि जब वो चलती है तो मुझे महसूस होती है, ठीक है। तो दो मेन कंडीशंस हैं पदार्थ के लिए, स्थान घेरे और जिसका क्या हो? भार हो। अब इसकी क्लासिफिकेशन आती है मैटर की। मैटर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आपका सॉलिड, ठोस। सॉलिड की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है जो वस्तु जितना स्थान घेरती है, उसे क्या बोलते हैं? उसका वॉल्यूम। और डेफिनेट का मतलब निश्चित। ठोस पदार्थों का जो वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है, वो एक निश्चित जगह को ही घेरते हैं। दूसरी बात, डेफिनेट शेप, उनका आकार कैसा होता है? सॉलिड्स का डेफिनेट, निश्चित होता है, इसके आकार को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे कुर्सी है, चाहे उसे आप अंदर रखो चाहे बाहर रखो, उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। वो अलग बात है, हम अगर जला दें, उनकी अभिक्रिया करवा दें, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन अधिकतर जो ठोस आकार, ठोस जो आपके पदार्थ होंगे, उनका आकार कैसा होगा? निश्चित होगा, वो परिवर्तित नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बहुत ही मजबूत, और फोर्स होते हैं बल। देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ये सॉलिड का डायग्राम है। इसमें डिफरेंट ये पार्टिकल्स मौजूद हैं और ये एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। तभी तो ये गति नहीं कर सकते। जो ठोस पदार्थ हैं, यदि आप उनको रख दो तो वहीं पड़े रहते हैं, गति नहीं कर पाते। क्यों नहीं गति कर पाते? क्योंकि सबने क्या कर रखा है? एक दूसरे को जकड़ रखा है। और बल मजबूत होने के कारण जो इनके बीच में जगह बचती है वो भी बहुत कम बचती है। तो देखिए आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये जो अलग अलग कण हैं, क्या इनके बीच में जगह है? नहीं, बहुत ही कम जगह है। इसके कारण हम इन्हें दबा नहीं सकते।
दबा नहीं सकते का मतलब इनको हम क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कण एक दूसरे के पहले ही बहुत पास हैं, इनको और ज़्यादा पास नहीं लाया जा सकता। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे शुगर है, चेयर है, वुड है, ठीक है, ये सब आपके उदाहरण हैं किसके, सॉलिड के। सॉलिड के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है आपकी लिक्विड। लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, जैसे आपका पानी है, ठीक है, वो कौन सी स्टेट है आपकी, लिक्विड स्टेट है। लिक्विड का जो आयतन होता है वो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। जो स्थान घेरता है आपका लिक्विड वो कैसा, डेफिनेट होता है। वो बात अलग है कि वो अपने आकार को परिवर्तित करता है, लेकिन आयतन उतना ही होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है, जब आप दूध लेके आते हो 1 किलो या 1 लीटर दूध लेके आते हो, उसको आके दूसरे बर्तन में रख देते हो, तो वो होता तो 1 किलो ही है, 1 लीटर ही होता है, बदलता तो नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए तरल का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डेफिनेट होगा। अब इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती, आप सबको ही पता है। लिक्विड को, तरल को आप जिस भी बर्तन में रख दो वो उसी बर्तन का आकार ले लेता है, तो डेफिनेट शेप इसकी नहीं होगी। वीक फोर्सेस, जो लिक्विड में जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनके बीच में फोर्सेस होते हैं वीक। ठीक है, ये देखिए हमने जो सॉलिड में देखा था उसमें तो एकदम एक दूसरे से सटे हुए थे सारे पार्टिकल, लेकिन यहाँ पर क्या सटे हुए हैं, नहीं, एक दूसरे से कैसे हैं, दूर हैं। जितने दूर होंगे पार्टिकल तो इसका मतलब उनमें फोर्स क्या होगा, उतना ही कम होगा। उसके बाद मोर स्पेस, जगह ज़्यादा होगी। ज़्यादा फोर्स कम जगह, कम फोर्स ज़्यादा जगह, तो इन कणों के बीच में जगह होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनके बीच में फोर्सेस कैसे हैं, वीक हैं। जैसे आप इनको अगर बहा दो, अगर पानी को आप डाल दो तो वो क्या हो जाता है, बह जाता है। क्यों बह जाता है, क्योंकि उनके कणों के बीच में जो फोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है, वाटर है, मिल्क है और ऑयल है। जो तीसरी स्टेट आती है वो आती है आपकी गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट का ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना ही उसकी शेप डेफिनेट होती है। वॉल्यूम, मान लीजिए मेरे पास एक धूप बत्ती है, ठीक है, ये जल रही है, इसके ऊपर मैंने एक गिलास रख दिया, ये देखिए एक गिलास रख दिया। अब जो ये धूप बत्ती का धुआं है वो कहाँ रहेगा, केवल इस गिलास में। ठीक है, तो इस धुएं का जो वॉल्यूम है वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, गिलास के वॉल्यूम के बराबर। लेकिन अगर मैं क्या कर देता हूँ, इस गिलास को यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये धुआं देखो क्या हो जाएगा, पूरे कमरे में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। फैल जाएगा मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, जो इसने स्थान घेरा है वो क्या हो गया, बढ़ गया। जो पहले एक छोटे से गिलास में ही था जो धुआं, अब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं ना तो इसका वॉल्यूम डेफिनेट होगा और ना ही इसका आकार डेफिनेट होगा। उसी तरह से जिस बर्तन में रख दो वैसी इसकी शेप हो जाएगी। फोर्स होंगे इनके बीच में वीकेस्ट। वीकेस्ट का मतलब हुआ सबसे कमज़ोर जो फोर्सेस होंगे सॉलिड लिक्विड गैस में, वो किस में होंगे, आपके गैस में ही होंगे। तभी तो गैस क्या होती रहती है, उड़ती रहती है। ठीक है, जैसे मान लो गैस के कण हैं, कोई किसी डायरेक्शन में उड़ रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में उड़ रहा है। क्यों उड़ रहा है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो कैसे हैं, बहुत वीक हैं। और फोर्सेस बहुत वीक हैं तो क्या होगा, इनके बीच में जगह कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अभी आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ज़्यादा फोर्सेस कम जगह और कम फोर्सेस ज़्यादा जगह। तो आप यहाँ इस बोतल को देख सकते हो, इसमें एक गैस है और जो इसके कण हैं उनके बीच में देखिए कितनी जगह खाली पड़ी हुई है। ठीक है, इसके उदाहरण हो गए आपके, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ये सब किसके उदाहरण हैं, गैस के उदाहरण हैं। अब
क्या हम इन स्टेटों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस को? जैसे मान लो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। बताइए आप कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करके? तापमान में परिवर्तन करके। देखिए अगर मैं सॉलिड को गर्म करूँगा, हीट का मतलब गर्म करूँगा, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड को भी अगर हीट करूँगा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। तो देखिए स्टेट में परिवर्तन हो गया क्या नहीं हो गया? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब अगर मुझे गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूं? कूलिंग कर दूं। क्या कर दूं? कूलिंग। कूलिंग। यहाँ भी क्या कर दूं? कूलिंग। ठीक है। कूलिंग करने के बाद गैस पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। जैसे कि आपके वेपर्स हैं पानी के जो छोटे छोटे कण हैं जो हवा में होते हैं, जब वो ठंडे हो जाते हैं तो पानी में बदल जाते हैं, और ठंडे हो जाते हैं तो बर्फ़ में बदल जाते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं, ये आप अपनी कॉपी पे लिख लें, कल इससे आगे करेंगे।